बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, आज की डेट है 28 जून, डे है सैटरडे। आज आप लोगों के साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी सजेस्ट करने वाला हूँ जिसमें आप इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। मतलब आप 1 ईयर तक की पोजीशन ले सकते हैं। 1 ईयर से पहले भी आपकी पोजीशन जो है वो क्लोज़ हो सकती है, लेकिन कम से कम आप 1 ईयर की इन्वेस्टमेंट जो है वो कंसीडर करें। अगर आप 1 ईयर की इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक के अंदर करते हैं और जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप आराम से जनाब मंथली बेसिस के ऊपर तकरीबन 30 टू 35% तक का गेन जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो जो भी छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास 1-1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है और जिनको कुछ आइडिया नहीं है और वो चाहते हैं कि हम किस तरीके से काम करें, तो उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वो काम करें और जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसको फॉलो करें। अगर मज़ीद समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सअप करके भी डिटेल ले सकते हैं। तो बिना देर किए बात करते हैं उस टॉपिक की और स्टॉक की। तो जनाब आपके सामने WTL, वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जनाब एक पेनी स्टॉक है, जिसकी करंट प्राइस ₹1.45 क्लोज हुई है लास्ट वीक के अंदर। और अभी उसकी पोजीशन वीकली चार्ट के ऊपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद हाईलाइट करके एक रेंज दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो जनाब इस बॉक्स के अंदर आप पोजीशन चेक करें, मतलब जो बॉक्स की रेंज दी है इसी बॉक्स के अंदर आपको पोजीशन चेक करनी है। तो जब आप इस बॉक्स में देख रहे हैं तो स्टॉक की जो पोजीशन है वो आपको एक लिमिटेड रेंज के अंदर ट्रेड करती नज़र आ रही है। अगर उसकी एवरेज हाई और एवरेज लो की बात की जाए तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो एवरेज लो बनती है प्राइस वो बनती है ₹1.09 और एवरेज जो हाई बनता है ना वो बनता है ₹1.89, ₹1.89। अब जनाब अगर आप यहाँ पर देखें, मैं थोड़ा सा टाइम पीरियड जो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें तकरीबन 10 अक्टूबर 2022 को इसने जनाब ₹1.09 की प्राइस को टेस्ट किया था और उसके बाद ₹1.09 की प्राइस को टेस्ट करने के बाद ये अगेन जनाब ₹1.89 के ऊपर जो आया है, 89 पैसा के ऊपर जो आया है, वो डेट बनती है जनाब दिसंबर 2023। मतलब एक साल के अंदर, मतलब 1 ईयर का पीरियड बनता है 2022 से लेके 23 के। एक साल के अंदर ₹1.09 से लेके ₹1.98 का इसने हाई पोस्ट किया है। चार्ट पे आप खुद चेक कर सकते हैं और आपके सामने पोजीशन है। उसके बाद अगेन अगेन जनाब ये यहाँ पर आया है ₹1.09 के आसपास, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आया है तकरीबन, कब आया जनाब, यहाँ से देख सकते हैं कि अगस्त 2024 के अंदर आया है। ठीक है जनाब। और उसके बाद अगेन इसने जनाब ₹1.90 को टेस्ट किया है 2024 के अंदर। मतलब अगेन जनाब तकरीबन एक साल के अंदर अगेन इसने 89 पैसा की प्राइस को टेस्ट किया है। उसके बाद हम दोबारा देखें तो जनाब अगेन जनाब 2025 मई 2025 के अंदर ये तकरीबन जनाब ₹1.09 के आसपास आया है। और आज मतलब तकरीबन इस 2025 के अंदर जिसने हाई पोस्ट किया है वो ₹1.78 के राउंड किया है। ऑलमोस्ट ₹1.80 का राउंड फिगर ले लें कि ₹1.80 को टेस्ट किया है। बात करने का मतलब यह है कि हम 2022 से देख रहे हैं कि 2022 से लेके ये ₹1.09 का लो बनाता है, ₹1.90 का हाई पोस्ट करता है। उसके बाद अगेन ना ₹1.90 पे आता है और अगेन ना ₹1.90 पे आता है। तकरीबन 2022 से लेके 25 तक हम 3 बार जनाब ये पोजीशन चेक कर चुके हैं। मतलब 1 ईयर की पोजीशन बनती है एवरेज के 1 ईयर्स की अगर पोजीशन चेक की जाए तो WTL जनाब तकरीबन 2022 से लेके 25 के अंदर 3 ईयर्स की जो पोजीशन बन रही है उसके अंदर जनाब ₹1.09 का लो बना रहा है और ₹1.90 का एवरेज हाई बना रहा है।
अब जनाब जिसके पास भी 1 लाख रुपया है, 1.25 लाख रुपया है, और वो जनाब इसको बाय करना शुरू करता है 1 रुपीज़ 35 पैसा पे। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर 1.25 लाख रुपया है, टोटल आपको जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो है जनाब 1.25 लाख रुपया, 1 लाख रुपया 25 हज़ार। अगर आपने फर्स्ट बाय 50,000 शेयर बाई किए 1 रुपीज़ 35 पैसा के ऊपर, और सेकंड बाई की जनाब आपने 1 रुपया 10 पैसे के ऊपर। अब जनाब आपको जो एवरेज प्राइस बैठेगी शेयर की, वो बैठेगी जनाब 1 रुपीज़ 22 पैसा। 1 रुपीज़ 22 पैसा की आपको एवरेज प्राइस पड़ेगी, और आप 1 ईयर के लिए इसको होल्ड करते हैं और 190 का टारगेट करते हैं जनाब। कम से कम जनाब 1 रुपीज़ 22 पैसा से लेके अगर आप 1 रुपीज़ 90 पैसा को काउंट करें तो जनाब आप 68 पैसा पर शेयर जनाब गेन कर रहे हैं। पर शेयर 1 ईयर के अंदर आपको गेन दे रहा है ये स्टॉक। एक पेनी स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का WTL, वो आपको 1 साल की इन्वेस्टमेंट के अंदर जो अभी तक की पोजीशन है 3 ईयर्स की, ये पोजीशन चेंज भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पोजीशन चेंज नहीं हो सकती है कि 1 रुपया 9 पैसे के बिलो भी आ जाए, और ये भी हो सकता है कि जो हमारी अपर रेंज है 1 रुपीज़ 90 पैसा, इसको ब्रेक करके इसके ऊपर चला जाए। लेकिन अभी तक की जो पोजीशन है 3 ईयर्स की पोजीशन समझ लेंगे, एक लॉन्ग टर्म की पोजीशन कहलाएगी। जब हम लॉन्ग टर्म की पोजीशन देख रहे हैं 3 ईयर्स के अंदर, जो इसका डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि ये इस रेंज के अंदर 1 रुपया 9 पैसे से लेके 1 रुपया 80 पैसे के अंदर अप एंड डाउन कर रहा है। 3 ईयर्स के अंदर 3 मरतबा अप एंड डाउन किया है। मतलब 1 ईयर की पोजीशन हम एवरेज की जाए, कैलकुलेट की जाए, तो आपको पर ईयर अगर आप 1 रुपीज़ 10 पैसा पे इसको बाय कर लेते हैं और एवरेज प्राइस 1 रुपीज़ 22 पैसा की लेते हैं, और आप 1 ईयर्स को होल्ड करते हैं 1 रुपया 80 पैसे तक, तो कम से कम नब आपको आराम से नब ये स्टॉक 58 पैसा का गेन आराम से दे सकता है। तकरीबन 58 पैसा का गेन बन जाएगा जो आपको दे सकता है। मतलब अगर आपने जनाब 1 लाख 1 लाख 25 हज़ार 1 लाख 22 हज़ार आपने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, तो आपको 58,000 पर शेयर जनाब आपको यहाँ पर गेन हो रहा है। अब हम जनाब 58,000 को डिवाइड करें 12 से, और पर मंथ हमें कितना पड़ेगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जनाब अगर 58,000 को आप डिवाइड करेंगे 12 मंथ से, तो आपको पर मंथ जनाब आपको 1.25 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो गेन बनेगा ना, वो बनेगा 4,800 रुपये। 4,800 रुपये जनाब पर आपको गेन बनेगा। और अब जनाब आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, वो एक अलग इशू है। अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% CGT देना पड़ता है, कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो जनाब 45% तक का बन जाता है, वो एक अलग इशू है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कि जनाब किसी के पास 1.25 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और वो चाहता है कि कुछ अच्छा गेन करूं, तो 1.25 लाख रुपये अगर वो 1,25,000 का मैंने आपको अमाउंट बताया है, 1,25,000 रुपये अगर 1 साल के लिए WTL के ऊपर इन्वेस्ट करे, तो अभी तक की जो चार्ट के ऊपर पोजीशन है उसके हिसाब से जनाब वो 58,000 ईयरली अर्न कर सकता है इजीली। और अगर 50,000 को हम डिवाइड करते हैं 12 मंथ से, तो हमें राउंड फिगर जो आती है पर मंथ जो आता है प्रॉफिट, वो बनता है जनाब 4,800 रुपये। 1.25 लाख के ऊपर अगर आपको 4,800 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो काफ़ी अच्छा गेन है। अगर यही अमाउंट आप डबल कर देते हैं, 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आपका जनाब जो प्रॉफिट बन जाएगा तकरीबन जनाब वो 9,000 प्लस बन जाएगा। तो 2.5 लाख या 2.25 लाख के ऊपर अगर आपको जनाब मंथली 9,000 रुपये आपको प्रॉफिट हो, तो मैं समझता हूँ जनाब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, बनस्पत इसके कि आप नेशनल सेविंग सेंटर में रखें और जो सूद का काम करें। जो लोग भी जनाब रिटायर्ड पर्सन हैं और जिनको कोई इन्वेस्टमेंट का आइडिया नज़र नहीं आता है, उनके लिए जनाब मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है कि जो भी जनाब छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर रियल काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये रियल बिजनेस है, वंडरफुल बिजनेस है। अगर आप इसमें अर्न करके इन्वेस्ट करके कमाना चाहते हैं तो आपके पास जनाब ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। हाँ, मैं आपके साथ यही बताऊंगा कि साथ साथ आपको मैंने प्रॉफिट तो बताया, लेकिन इसका रिस्क फैक्टर भी बताऊंगा। रिस्क फैक्टर ये है कि जनाब ये पेनी स्टॉक है और जिसकी जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू बनती है जनाब आपकी लाइबिलिटीज़, कंपनीज़ की लाइबिलिटीज़ माइनस एसेट्स। एसेट में से अगर माइनस की जाए लाइबिलिटीज़ तो इज इक्वल टू बुक वैल्यू।
बुक वैल्यू मतलब ये होता है कंपनी खुदा न खास्ता अगर बंद हो जाती है या डी लिस्ट हो जाती है, अपना बिजनेस वाइंड अप करती है, तो आपको कंपनी जो पे करेगी वो करेगी ना बुक वैल्यू के हिसाब से। तो बुक वैल्यू जनाब इस स्टॉक की ना होने के बराबर है, ये आपके पास रिस्क है। लेकिन जनाब काफ़ी पुराना स्टॉक है और आपके सामने जो भी डेटा रखा है, तकरीबन जनाब डेटा आपके सामने, यहाँ पे आपके साथ डेट भी शो कर देता हूँ। यहाँ पे आपको डेट शो हो रही होगी सितंबर 2022 की। तो कोई मसला नज़र नहीं आ रहा है 3 साल से। लेकिन खुदा न खास्ता का मसला होता है तो आप 1 रुपये के बिलो अपना स्टॉप लॉस लगा दें। अगर आपको 1 रुपया 22 पैसे की एवरेज बाय पड़ रही है तो आप 1 रुपीज़ के नीचे अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। लेकिन जब भी कोई कंपनी वाइंड अप होती है, फ़ौरन नहीं होती है, उसका एक प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है, तो इतनी जल्दी कंपनी वाइंड अप नहीं होगी। लेकिन जो पोजीशन बन रही है चार्ट के ऊपर, मेरे हिसाब से एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। कोई भी न्यू कमर्स हो, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और उनके पास थोड़ी बहुत छोटी सी इनकम, छोटी सी एक समझ लें कि इन्वेस्टमेंट हो, तो वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। मज़ीद अगर आपको डिटेल चाहिए, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझसे व्हाट्सअप के ऊपर पूछ सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप के ऊपर नंबर है वो आपको, मेरा जो भी वीडियो होती है, वीडियो के थंबनेल के ऊपर आपको शो हो रहा होगा। उम्मीद करता हूँ जनाब एक ये छोटी सी वीडियो आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको काम आएगी और एक आपको बेहतरीन आइडिया देगी इन्वेस्टमेंट के लिए, और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।